हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समतलों का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। x माइनस 3y प्लस 6z बराबर 0। तो यहाँ पर देखो, एक समतल के समीकरण का कार्तीय रूप दिया हुआ है, तो हमें इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि समतल के समीकरण का सदिश रूप क्या होता है। सदिश रूप ये हमारे पास में होता है आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर में आता है डी। ठीक है, जहाँ पे आर सदिश क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इस प्रकार होता है। और जो एन सदिश होता है वो जो समतल है उसका उस समतल के अभिलंबीय सदिश होता है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखो, जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या है, एक्स माइनस 3y प्लस 6z बराबर में 0। तो अगर हम यहाँ से देखो आर सदिश को अलग बनाने का प्रयास करें, अर्थात एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इसको अगर अलग कर लें तो यहाँ पर देखो डॉट में क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक्स लाना है तो पहले आई कैप लिखना पड़ेगा केवल, फिर माइनस का 3y लाना है तो माइनस में 3 जे कैप लिखना पड़ेगा, फिर हमें प्लस में 6 जेड लाना है तो यहाँ पर प्लस में 6 जे कैप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखो इनका हम वापस से अदिश गुणन करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप एक होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी एक होता है और के कैप डॉट के कैप भी एक होता है। तो यहाँ पे देखो के कैप लिखा जाएगा। तो देखो, एक्स आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो एक्स आ जाएगा केवल, फिर वाई जे कैप डॉट माइनस में 3 जे कैप करेंगे तो माइनस का 3y आ जाएगा, फिर जेड के कैप डॉट में 6 के कैप करेंगे। ठीक है, तो ये वापस 6z बन जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अब देखो, ये तो किसका मान आ चुका है, आर सदिश का मान आ गया है, और इसके डॉट में क्या बन गया है, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप बराबर में क्या आ चुका है हमारे पास, बराबर में 0। तो यही हो गया अभिष्ट सदिश रूप। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।